जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का कुछ टॉपिक इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है वो कोशिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, ज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार हमारे लाभदायक है और एग्जाम की दृष्टि से ये कितना पावरफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, सजीवों को अध्ययन को ही बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं। बायोलॉजी हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी यानी इसमें हम लोग जीव जंतु और मनुष्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और बॉटनी यानी केवल इसमें पेड़ पौधा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक यानी बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। इसके अंतर्गत जीव जंतु और मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके अंतर्गत यानी बॉटनी के अंतर्गत केवल और केवल पेड़ पौधा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बायोलॉजी का कोशिका के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। कोशिका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल। एक यहाँ जब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं सेल, तो यहाँ बायोलॉजी में हम लोग सेल को बोलते हैं कोशिका। और यदि मैथ के हिसाब से बोले तो सेल में तो होता है बेचना, और यदि हम फिजिक्स के भाषा में बोले तो सेल हो गया जो बैटरी होता है उसको बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ सेल बोल रहे हैं, बायोलॉजी की भाषा में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोशिका। तो कोशिका क्या, कोशिका का अध्ययन ही बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, क्योंकि सेल से बना है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। और सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया था तो एक ऐसा कोशिका था, मृत कोशिका था, इसलिए इन्हें मृत कोशिका का खोज किए रॉबर्ट हुक ने किए। इसलिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ ध्यान से, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आते थोड़ा सा यहाँ ध्यान से गहराई से पढ़ने चाहिए। यदि बोले कोशिका का खोज किसने किया तो ऑप्शन यदि रहेगा रॉबर्ट हुक तो रॉबर्ट हुक टिक करेंगे, यानी दोनों रहेगा रॉबर्ट हुक या एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ये रहे, तो वहां पे थोड़ा सा समझ के आपने टिक कीजिए। ये तो दोनों ऑप्शन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां थोड़ा सा केयर करके आप टिक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किए थे, बट वो कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। कब किए थे, 1665 ईस्वी में। दूसरा नेक्स्ट, अब जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। कब किए थे, 1674 ईस्वी में किए थे। लेकिन ये कैसा कोशिका था, जीवित कोशिका था, इसलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। और इसे मृत कोशिका का खोज किया, इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन सवान ने दिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑल ओवर कोशिका पूरे वर्ल्ड में छोटा और सबसे बड़ा। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है, और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा बात कर लिए। लेकिन अब हम लोग मानव में जानेंगे, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ये किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। और ओवम यानी अंडाणु ये किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। अब लंबा, और देखिए बड़ा और लंबा में अंतर है। बड़ा और लंबा में अंतर क्या है, बड़ा बोलेंगे जैसे कि क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान, वो हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन लंबा बोले से टीवी टावर देखते बहुत लंबा है। तो लंबा और बड़ा में थोड़ा आप अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। तो लंबा सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे लंबा न्यूरॉन होता है, जो कहां पाया था, मानव को ब्रेन में पाया जाता है। और विभाजन रहित, जो विभाजन होता नहीं है, वो दोबारा एक बार विभाजन हुआ फिर दोबारा विभाजन नहीं हो पाएगा। इस विभाजन किसका नहीं होता है, तो न्यूरॉन का नहीं होता है। ये एक बार विभाजन हुआ फिर दोबारा विभाजन नहीं हो पाता है। और सबसे तेज विभाजन किसका था, लिवर का सबसे तेज विभाजन। इसलिए हम लोग का जब पेट खराब हो जाता है तो बार बार हम लोग का लिवर गड़बड़ाता है, उसके बाद फिर हम लोग का एडजस्ट हो जाता है। अब हम लोग कोशिका के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कोशिका जिस प्रकार, देखिए हम लोग घर बनाते हैं तो घर कैसे बनता है, सबसे पहले ईंट जोड़ते हैं, उसके बाद ईंट जब जुट जाता है उसके बाद क्या होता है, पूरा दीवार तैयार होता है। दीवार जब तैयार होता है फिर कमरा बन जाता है, और कमरा बन जाता है जब बहुत सारा कमरा हो जाता है तो उसको एक बहुत हम लोग अच्छा नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग घर। सेम टू यू एज वेल एज, इसी प्रकार कोशिका में होता है। सबसे पहले कोशिका बनता है, उसके बाद कोशिका बाद क्या तैयार होता है, उत्तक तैयार होता है।
उसके बाद अंग, उसके बाद एक बहुत बड़ा शरीर हम लोग का निर्माण होता है। कोशिका, कोशिका आप सोचते हैं सबसे छोटा इकाई है, लेकिन नहीं, आप एक गलत सोचते हैं। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे इकाई हैं जो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात उसको बोलते हैं कोशिका अंग, कोशिकांग बोलेंगे। तो कोशिकांग में जो है कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, इसी तरह गल्जी उपकरण है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी बोलेंगे किसको? कोशिका झिल्ली, झिल्ली यानी झोला, झिल्ली यानी कि झोला। कोशिका झिल्ली क्या करते हैं? कोशिका के अंदर आने वाले अन्य पदार्थ उसको आने से रोकने का कोशिश करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसका खोज किसने किया? नागेली और क्रैमर। एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका काम है केवल और केवल प्रोटीन बनाना। एक कोशिका के सभी अंगों में इसी झिल्ली में रहते हैं। जितना भी कोशिका का अंदर जो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो हम आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे, इसमें पाया जाता है। तो एक क्या करता है? सूचना अंदर लोग प्रदान करता है। जैसे हम लोग मार्केटिंग करने गए हैं, तो मार्केट में बहुत सारा सामान लिए, सब्जी लिए, दलिया लिए, नमक लिए, ये सब वगैरह का सामान लिए। तो हम लोग एक झिल्ली यानी एक झोला में करके, एक झोला में हम लाते सिलट के लाते हैं, ताकि अंदर का मतलब कोई अंदर बाहर का मतलब पदार्थ है इसमें अंदर ना क्रॉस करे, या फिर कोई लोग देख ना सके। कुछ होता है कि अपना इंटरनल चीज लोग खरीदता है तो उसको शायद इंटरफेयर ना हो, इस वजह से उसको हम लोग झिल्ली यानी झोला करके लाते हैं। सेम टू यू इसी प्रकार यहाँ पे कोशिका झिल्ली में भी होता है। नेक्स्ट अब हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में समझें। कोशिका भित्ति, भित्ति यानी दीवार, दीवार का सबसे मोटा दीवार। और ये किस में पाया जाता है? केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये बहुत मोटा होता है, ये बहुत मोटा होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है और ये क्या करता है? सुरक्षा और आकार को प्रदान करता है। सेम टू यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कोशिका झिल्ली जो अंदर का भाग देख रहे हैं, ये हो गया कोशिका झिल्ली, और इसके जो बाहर जो भाग देख रहे हैं आप, जो ये इस तरह किए हैं, ये हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका का नेक्स्ट अंग माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। इसका खोज किसने किया? अल्टमैन ने खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक कर्ब्स चक्र चलता है, परिणाम स्वरूप ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए इसमें ऊर्जा हाउस, ऊर्जा घर या पावर हाउस बोलते हैं, कहते हैं। और 38 एटीपी का भी साथ ही साथ निर्माण होता है। क्रिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसका अंग है गोल्गी काय, या इसको बोलते हैं गोल्गी काय या गोल्गी उपकरण या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। इसका खोज कैमिलो गोल्गी ने किया है। इसका काम है, इसका फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसका काम है केवल ट्रांसपोर्टिंग करना है। ट्रांसपोर्टिंग करना किसका? ऊर्जा का। जैसे हम पूरा बॉडी में ऊर्जा का ट्रांसपोर्टिंग करना है, गोल्गी उपकरण का, गोल्गी काय का है। जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं तो यहाँ ऊर्जा मेरा लग रहा है, एनर्जी यहाँ खपत हो रहा है, लिख रहे हैं मार्कर से लिख रहे हैं, इससे भी यहाँ भी मेरा ऊर्जा का खपत हो रहा है। तो यहाँ पे पहुंचाने का वर्क कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं गोल्गी का। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाया तो उसका काम है केवल प्रोडक्ट को तैयार करना, बट उसका ट्रांसपोर्टिंग करना वो दूसरा डिपार्टमेंट का होता है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।